इरफान साहब और हमारे तमाम पीस पार्टी के साथी और यहाँ जितने भी लोग तशरीफ लाए हैं, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ। आज हम पीस पार्टी के अंदर डॉक्टर अयूब साहब को मुख्य अतिथि सुनने के लिए और डीएम वर्मा साहब साथ में उपस्थित हैं, उनको सुनने के लिए आए हैं। बस आपके बीच में 2 मिनट में कि पीस पार्टी का लक्ष्य क्या है और पीस पार्टी उसका किस प्रकार से मुकाबला करने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, इस 2 बिंदुओं पर 2 पॉइंट पर अपनी बात रखूंगा। पीस पार्टी को जब बनाया गया और आज तक जिस विचारधारा और लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है वो ये है कि राजनीति में, एक लोकतांत्रिक देश में अपने अधिकारों के लिए आपका अपना राजनीतिक दल होना आवश्यक है, आपकी हिस्सेदारी होना आवश्यक है। इस बात को जिस समाज ने जितनी जल्दी समझा उतनी जल्दी वो समाज प्रगति करता गया। चाहे जो दूध बेचने वाले थे आज वो प्रदेश पे राज करने वाले आपकी वोटों की भीख पर बन गए। दूसरी तरफ जो समाज राजनीतिक हिस्सेदारी को और अपने नेता को नहीं चुनने का काम करता है, तो बेगुनाह लोग जब हापुड़ से मुरादाबाद आते हैं तो ट्रेन में नारा लगवा करके उनको पीटा जाता है। यह आपने चंद दिन पहले देखा होगा और आप लगातार देख रहे हैं कि कोई तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है और हम लोग कहां थे और आज किधर जा रहे हैं। पीस पार्टी लगातार इस तरह की फासिस्ट ताकतों से कैसे मुकाबला कर रही है। आपको याद होगा कि एक कानून बनाया गया CAA, जब CAA कानून आता है जहां नागरिकों को धर्म के आधार पर बांटने का षड्यंत्र रचा जाता है और पीछे के दरवाजे से दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर भी हमला करने का प्रयास किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में पहला मुकदमा दायर करने वाली शख्सियत का नाम पीस पार्टी था, डॉक्टर मोहम्मद अयूब का। हमने काम किया। उसके बाद जब CA प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट के बाद हर जगह पर धरना किया गया, आंदोलन किया गया जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है। तो जब पुलिस की बेचैन गोलियों ने हमारे नौजवानों के सीनों को छलनी किया तो उनका मुकदमा लड़ना और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर उनकी आवाज उठाने का काम करना का काम पीस पार्टी ने किया। तो पीस पार्टी सिर्फ आपसे बड़ी बड़ी बात करने नहीं आई है। पीस पार्टी आपको ये वादा करने आई है कि अगर हम सत्ता में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन सत्ता में आएंगे कोई आपके ऊपर अत्याचार करने वाला नहीं होगा। बहुत से लोग आएंगे आपके बीच में जो बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे, बहुत जज्बाती बातें करेंगे। चाहे तो हम भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जज्बाती बातों से ना आपको रोजगार मिलेगा, न हमें रोजगार मिलेगा, न तरक्की होगी, न बिजली आएगी, न आपकी आवाज बुलंद होगी, बल्कि जज्बाती बातों से आप 2 मिनट के लिए खुश होंगे, वाह वाह क्या बोला क्या बोला। क्योंकि पीस पार्टी राजनीति को सेवा के लिए करती है। हम लोग अगर आपके बीच आए हैं तो इसी लक्ष्य के साथ आए हैं कि जो लोग आज इस देश को संविधान के बदलने का प्रयास करते हैं, जो ये प्रयास करते हैं कि भारत के अंदर एक विचारधारा होगी, हम उसको नहीं मानते। अगर कोई ये समझता है कि भारत एक विचारधारा पे चलेगा तो उस विचारधारा का नाम भारत का संविधान हो सकता है, जिसमें सबको बराबर के अधिकार है, जिसकी हम रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आखिरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण कि आने वाले समय में लोग ये बात कहेंगे कि वो पार्टी नई पार्टी पुरानी पार्टी, इस तरह की बात हमेशा आती है। आपसे एक अनुरोध, जो पहले वक्ता बहुत ही डिटेल में आपको बता रहे थे कि ये जब लोग आते हैं तो आपको गुमराह करने के लिए आरोप और प्रत्यारोप करते हैं। अब तक ये क्या करते रहे कि नहीं, अगर इनको वोट दिया तो बीजेपी आ जाएगी, ये बहुत एजेंडा चलाया गया। कई बार आपको भी लगा होगा कि हाँ यार वोट बढ़ जाएगा, बीजेपी आ जाएगी। अब इनसे पूछो कि 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, किसकी वजह से
को हराने जिताने नहीं, बल्कि पीस पार्टी को जिताने के लिए वोट करेंगे ना। आज एक तरफ जहां एक जमाना था कि कोई भी आता था टीवी पर बैठकर कोई भी कुछ भी बोलता हमारे लिए वोट हो जाएगा, तो पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी और कहा कि अगर कोई भी बैठकर बीजेपी का प्रवक्ता या कांग्रेस का प्रवक्ता संविधान के विरोध में कोई बात करेगा, किसानों के खिलाफ बात करेगा, मजदूरों के खिलाफ बात करेगा, तो आपको उसके खिलाफ बोलना है। तो वो दिन है और आज का दिन है जो कल तक हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते थे, आज हम पूछते हैं कि आपने तिरंगा क्यों नहीं लगाया अपने। और अगर पीस पार्टी की सरकार होगी, सबके संगम की सरकार होगी, हम विचारों का संगम चाहते हैं, तानाशाही नहीं चाहते, हम अहंकार नहीं चाहते। इसी लक्ष्य के साथ डॉक्टर अयूब साहब लगातार पूरे प्रदेश भर में, किसान पार्टी के अध्यक्ष वर्मा साहब पूरे प्रदेश भर में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि चुनाव में भी सहयोग कीजिए और सिर्फ चुनाव में नहीं बल्कि पीस पार्टी को अपना परिवार मानकर, अपनी जिम्मेदारी मानकर डॉक्टर अयूब साहब के कदमों को मजबूत करने का काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।